नमस्कार दोस्तों, मैं अमृता एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नया पाठ का वीडियो लेकर। आज का हमारा पाठ है पाठ 12, प्रेरणा स्रोत मेरी माँ। यह एक संकलित पाठ है। यह एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी दी गई है। तो आइए देखते हैं कि वह कितने प्रतिभावान व्यक्तित्व के थे। उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करते हैं। आशा है आप लोगों को अच्छा लगेगा। आज के इस युग में ऐसे लोग कम ही हैं जिन्होंने अपने काम और व्यवहार से करोड़ों युवाओं और संपूर्ण देशवासियों को प्रभावित किया हो, उनके दिल में एक खास जगह बनाई हो। मिसाइल मैन नाम से चर्चित चमत्कारिक प्रतिभा के धनी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उन चुनिंदा हस्तियों में से एक हैं। हम देखे हैं कि आज के इस युग में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम के प्रति और व्यवहार में सारे देशवासियों को प्रभावित किया हो, अर्थात उनके दिल जीत लिया हो। सबके दिल में एक खास जगह बनाई थी जिसको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। वह कौन थे? वह थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चुनिंदा हस्तियों अर्थात गिने चुने व्यक्तियों में वे एक थे। इनका व्यक्तित्व इतना सरल और सहज था कि हर कोई उन्हें देखकर हैरान हो जाता। उन्होंने अपने काम के सिवाय कभी भी अपने पद को अहम नहीं समझा। वह ऐसे व्यक्ति थे, इतना सरल और सादा स्वभाव के थे कि उन्हें देखकर हर व्यक्ति हैरान हो जाता था। वे हमेशा अपने काम को ही महत्व देते थे, ना कि अपने पद को। वह अपने काम से बढ़कर अपने पद को कभी नहीं समझते थे। अपनी सीधी सादी बातों और जीवन मूल्यों के कारण डॉक्टर कलाम ने दुनिया के चर्चित लोगों में एक अलग ही जगह बनाई। इसलिए वह आज पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी जाने जाते हैं। वह दुनिया के चर्चित लोगों में से एक है जिन्होंने अपने लिए अलग जगह बनाई है, इसलिए उनको पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी लोग पहचानने लगे हैं। वे देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति हैं जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पूर्व देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। जब वे राष्ट्रपति बने उनसे पहले उनको देश के जो सर्वोच्च सम्मान होता है, जिसको भारत रत्न बोला जाता है, उनसे भी उनको सम्मानित किया गया था। ऐसे दो अन्य पूर्व राष्ट्रपति हैं जो दो अन्य पूर्व राष्ट्रपति, उनमें एक है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनको भी सर्वोच्च भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऐसे महान व्यक्तियों की प्रेरणा स्रोत डॉक्टर कलाम की माँ आसियम्मा थी। मन को छू लेने वाली अनेक घटनाओं में डॉक्टर कलाम ने अपनी माँ का बार बार उल्लेख किया है। डॉक्टर कलाम जी की माता का नाम था आसियम्मा। ऐसे घटना जो मन को छू लेते हैं, ऐसे में उन्होंने अपनी माता जी का बार बार उल्लेख किया है, अर्थात उनको याद किया है। बचपन के अभाव भरे दिनों में एक संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में उन्हें माँ का अधिक लाड, प्यार, स्नेह और प्रोत्साहन मिला। बचपन में जब संघर्षमय था उनका जीवन, तो उन्हें अपने माँ के द्वारा अधिक प्रेम और स्नेह के साथ उनको कार्य को करने के लिए प्रोत्साहन भी मिला। उन्होंने बताया कि हमारे घरों में बिजली नहीं थी, तब मिट्टी तेल की चिमनी जलाया करते थे। वह बताते हैं कि उस समय उनके घरों में जब बिजली नहीं थी तो वे मिट्टी तेल वाली चिमनी का उपयोग करते थे, या घर के लालटेन से रोशनी होती थी, या घर में जो लालटेन होती थी उसको जलाकर उपयोग करते थे। जिनका समय रात्रि 7 से 9 बजे तक नियत था, जो एक नियत समय तक जलता था, और वह समय था रात को 7 बजे से 9 बजे तक। पर नन्हे कलाम माँ के अतिरिक्त स्नेह के कारण रात्रि 11 बजे तक दीपक का उपयोग करते थे। पर उनकी माँ उनको इतना स्नेह करती थी कि अपने स्नेह के कारण उनको रात 11 बजे तक का दीपक का उपयोग करने की इजाज़त देते थे, क्योंकि माँ को कलाम की प्रतिभा पर भरोसा था। क्योंकि उनकी माँ को उनकी प्रतिभा, उनकी क्षमता पर अधिक भरोसा था, इसलिए वह कलाम की पढ़ाई के लिए एक स्पेशल लैंप देती थी। उनको अपने पुत्र के प्रतिभा पर बहुत भरोसा था, इसलिए उनको पढ़ाई के लिए एक अलग से लैंप देती थी, जो रात तक पढ़ाई करने में कलाम की मदद करता था। रोशनी को दूसरों तक फैलाने की चाह कलाम के नन्हे मन में यहीं से उठने लगी थी, जो समय के साथ विश्वव्यापी बनी। उनके घर में बिजली नहीं था, फिर भी उनकी माँ उनको रात 11 बजे तक अलग से व्यवस्था कर देती थी। उनके घर में अंधेरा होता था, तो उन्होंने सोचा यही बिजली मैं दूसरों के घर में भी लाऊंगा, और उसी समय से उनके मन में यह बात उठने लगी थी।
एक अन्य घटना डॉक्टर कलाम को जीवन भर याद रही, वह थी कलाम की लगन और मेहनत के कारण उनकी मां खाने पीने के मामले में उनका विशेष ध्यान रखती थी। डॉक्टर कलाम जी के बारे में एक अन्य घटना भी है जिसके कारण उनकी मेहनत और लगन को देखकर उसकी मां जो है उसके खाने पीने का अधिक ध्यान रखती थी। दक्षिण में चावल की पैदावार अधिक होने के कारण वहाँ चावल अधिक खाया जाता है। दक्षिण देश में क्या है, चावल का पैदावार अधिक होता है, इसलिए वहाँ चावल अधिक खाया जाता है। लेकिन कलाम को रोटियों से विशेष लगाव था, इसलिए उनकी माँ उन्हें प्रतिदिन खाने में 2 रोटियां अवश्य देती थी। किंतु कलाम जी को क्या है, रोटियां पसंद थी, इसलिए उनकी माँ उनको लिए 2 रोटियां जरूर दे दिया करती थी। एक बार उनके घर में खाने में गिनी चुनी रोटियां ही थी। यह देखकर माँ ने अपने हिस्से की रोटी कलाम को दे दी। एक दिन उनके घर में खाने के लिए रोटियां कम पड़ गई थी, गिनी चुनी हुई थी, पर उनकी माँ ने अपने हिस्से की रोटी अपने बेटे को दे दी। उनके बड़े भाई ने कलाम को धीरे से यह बात बता दी। इससे कलाम अभिभूत हो उठे और दौड़कर माँ से लिपट गए। यह बात कलाम को पता नहीं थी, किंतु उसके जो भाई थे उसने उनको बता दिया और कलाम अभिभूत होकर अपने माँ के गले से लिपट गए। माँ के विश्वास व प्रोत्साहन का ही परिणाम था कि डॉक्टर कलाम अपने जीवन को बहुत अनुशासन में जीना पसंद करते थे। वे शाकाहार और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले में से एक थे। माँ के विश्वास व प्रोत्साहन का ही परिणाम था ऐसा कि डॉक्टर कलाम अपने जीवन में बहुत अनुशासन प्रिय रहना चाहते थे। वह शाकाहार व्यक्ति थे और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले थे। कहा जाता है कि कुरान और भागवत गीता दोनों का अध्ययन करते थे और उनकी गूढ़ बातों पर अमल भी करते थे। वे भागवत गीता और कुरान दोनों ही पढ़े जाते थे और उनकी बातों पर अमल भी करते थे। उनके संदेश व छात्रों से बातचीत में उनके जीवन की इन भावों और माँ की प्रेरणा का बार बार उल्लेख मिलता है। उन्होंने जो संदेश दिया है हमें, उसमें इन बातों का और जीवन के भावों का और माँ की प्रेरणा का बार बार उल्लेख जानकारी मिलती है, जो भारत के तमाम बच्चों और बच्चियों तथा युवाओं को कुछ नया सोचने और नया करने को प्रोत्साहित और प्रेरित करते रहे। उल्लेख मिलता है जिससे क्या होता है, हमारे भारत देश के जो युवक और युवतियां हैं उनको नया काम करने के लिए प्रेरित करता है। जब डॉक्टर कलाम आगे की पढ़ाई के लिए बाहर गए तो उन्हें घर छोड़ना पड़ा। उस समय माँ आसियम्मा का कलेजा भर आया। जब डॉक्टर कलाम बाहर गए पढ़ाई के लिए अपने घर को छोड़कर, तब उनकी माँ का कलेजा भर आया। वे रो पड़ी, अपने आप को शांत नहीं कर पाई। तब नन्हे कलाम ने माँ के पास बैठकर उन्हें समझाया, माँ मैं तुमसे दूर कहाँ जा रहा हूँ, मैं अपनी माँ के बिना भला रह सकता हूँ। जब माँ रोने लगी तो डॉक्टर कलाम उनको समझाते हैं कि मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं क्या तुम्हारे बगैर रह सकता हूँ। नन्हे कलाम के मुंह से ऐसी समझदारी की बात सुनकर माँ ने अपने आंसू पोंछ लिए और मुस्कुराई और फिर हंसी खुशी उन्हें विदा करने के लिए कुछ हिदायतें देती हुई कुछ कदम कलाम के साथ चल गई। इतना बात सुनकर उनकी माँ मुस्कुरा दी और उनको कुछ समझाते हुए 2 कदम चलकर उन्हें विदा करने के लिए निकल पड़ी। इसके बाद कलाम के पिता और परिवार के अन्य लोग मित्र स्टेशन पर उन्हें छोड़ने आए थे। उनकी माँ थोड़ी दूर ही चली और उनको छोड़ी और आगे स्टेशन पर उनके पिता और उनके कुछ मित्र और परिवार वाले आए थे। रेलगाड़ी में बैठकर स्कूल की ओर यात्रा करते हुए कलाम के मन में माँ की ममता थी। जब वह रेलगाड़ी में यात्रा करने के लिए बैठे और अपने स्कूल के लिए बढ़े, तब उनके मन में माँ के लिए ममता थी, यादें थी, माँ की हिदायतें, झिड़कियाँ और शरारत करने पर की गई सख्तियाँ थी। उनकी यादों में क्या था, माँ की हिदायतें भी थी, झिड़कियाँ भी थी और शरारत करने पर जो सख्ती उनकी माँ के द्वारा किया गया था वो भी उनको याद था। कलाम का मन माँ की ममता से सरोबोर था। जब वह आगे बढ़ रहे थे तब वह उनका मन माँ की यादों में ही सराबोर था, अर्थात डूबा हुआ था। आज के लिए इतना ही। आगे के भाग में आगे का पाठ देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।